एक खामोश सा गांव था जहां जिंदगी सादा थी मगर मुश्किलात बहुत थी। इसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में अहमद पैदा हुआ। उसके वालिद अली एक मजदूर थे। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले काम की तलाश में निकल जाते और शाम को थके हुए वापस आते। कभी उन्हें काम मिल जाता, कभी नहीं। अहमद की माँ फातिमा एक निहायत साबर औरत थी। वो घर के कामों के साथ साथ लोगों के कपड़े भी सीती थी ताकि कुछ पैसे आ सके। एक दिन अहमद ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, क्या हम कभी अमीर बनेंगे? माँ ने मुस्कुराकर अहमद के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा हो, अमीर वो होता है जिसके पास मेहनत करने का हौसला हो। ये अल्फाज अहमद के दिल में हमेशा के लिए बस गए। अहमद 6 साल का हुआ तो उसे गांव के सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया गया। अहमद रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। उसके जूते पुराने थे, कपड़े सादा थे, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी। क्लास में कुछ अमीर बच्चे उसका मजाक उड़ाते, ये देखो उसके जूते तो फटे हुए हैं। अहमद खामोश रहता। वो जानता था कि एक दिन उसकी मेहनत इन सब को जवाब देगी। उसके उस्ताद जनाब हामिद अहमद की मेहनत से बहुत मुतासिर थे। एक दिन उन्होंने कहा, अहमद, अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। ये अल्फाज अहमद के लिए एक नई उम्मीद थे। एक दिन अहमद के वालिद काम करते हुए जख्मी हो गए। अब वो काम नहीं कर सकते थे। घर की आमदनी खत्म हो गई। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। अहमद ने अपनी माँ को रोते हुए देखा। इस दिन अहमद ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। अगले दिन स्कूल के बाद अहमद ने एक दुकान पर काम शुरू कर दिया। वो शाम को दुकान पर सफाई करता, सामान उठाता और रात को घर आकर पढ़ाई करता। वो बहुत थक जाता, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। घर में बजली अक्सर नहीं होती थी। अहमद गांव की सड़क पर लगे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। सर्दी की रातों में उसके हाथ कांपते थे, मगर वो किताब बंद नहीं करता था। एक दिन एक आदमी ने पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों पढ़ते हो? अहमद ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। एक साल अहमद इम्तिहान में दूसरी पोजीशन पर आया। वो बहुत उदास था। इसने सोचा कि शायद वो इतना काबिल नहीं है। उसकी माँ ने कहा, बेटा, नाकामी हार नहीं होती, बल्कि कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। ये अल्फाज सुनकर अहमद ने दोबारा मेहनत शुरू की। मैट्रिक के इम्तिहान की फीस जमा कराने के लिए पैसे नहीं थे। अहमद बहुत परेशान था। इसकी माँ ने अपनी शादी की अंगूठी बेच दी। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। इसने दिल में वादा किया कि वो अपनी माँ को एक दिन दुनिया की हर खुशी देगा। नतीजा आया, अहमद पूरे जिला में पहली पोजीशन पर आया। पूरा गांव हैरान था। लोग कहने लगे, ये गरीब लड़का इतना आगे कैसे निकल गया? अहमद ने सिर्फ एक बात कही, मेहनत कभी जाए नहीं जाती। अहमद को शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। ये एक नई दुनिया थी, नए लोग, नई जगह, नई मुश्किलात। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, कई बार उसने हार मानने का सोचा, मगर फिर उसे अपनी माँ की कुर्बानी याद आती। वो दोबारा खड़ा हो जाता। एक दिन अहमद के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। वो बहुत परेशान था। इसी वक्त उसके उस्ताद ने उसकी मदद की। उन्होंने कहा, तुम जैसे मेहनती तालिब इल्म की मदद करना हमारा फर्ज है। अहमद ने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। सालों की मेहनत के बाद अहमद इंजीनियर बन गया। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी पहली तनख्वाह बहुत ज्यादा थी। वो सीधा अपने गांव गया। इसने अपने वालिदैन को गले लगाया। इसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। अहमद ने गांव में एक स्कूल बनाया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा गुर्बत की वजह से तालीम से महरूम न रहे। गांव के बच्चे खुश थे। अहमद अब सिर्फ कामयाब नहीं था, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। अहमद अक्सर उस स्ट्रीट लाइट के नीचे जाकर खड़ा होता जहां वो पढ़ा करता था। वो मुस्कुराकर कहता, अगर आप मेहनत करें, सब्र करें और हार न मानें तो कामयाबी जरूर मिलती है। कहानी का सबक, मेहनत हमेशा जीतती है। गुर्बत कामयाबी को नहीं रोक सकती। सब्र और मेहनत इंसान को अजीम बनाते हैं। कुर्बानियां कभी जाए नहीं जाते।